दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 4 का जो तीसरा और चौथा पॉइंट है उसे हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न 4 के पहले और दूसरे पॉइंट को हम लोग पिछली वाली वीडियो में हल कर चुके हैं। ठीक है, तो देखें प्रश्न क्या है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें जो पॉइंट के अंदर रैखिक समीकरणों का जो युग्म दिया गया है हमें बताना है ये युग्म संगत है या फिर असंगत है। ठीक है, अगर संगत हो जाता तो फिर हमें उस रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, और संगत और असंगत हम लोग किस प्रकार से बताएंगे, तो हमें ये कंडीशन बनानी पड़ेगी। अगर ये कंडीशन बन जाती है रैखिक समीकरण युग्म से तो हमारा संगत हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन बनती है तो भी संगत हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन बन जाती है तो फिर हमारा रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसे चेक कर लेते हैं संगत है या असंगत है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो ये हमें पहला समीकरण दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, इसे अपन लोग समीकरण एक मान लेंगे। ठीक है, और जो ये अपन को दूसरा समीकरण दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसे अपन लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अपन लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड को काम में लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, और समीकरण फर्स्ट को यहाँ पर लिख लेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और इस समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे से तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, और तुलना किस प्रकार से करेंगे, देखें यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर जो हमें समीकरण दिया है a1 की जगह पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो a1 बराबर निकल आएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार से b1 बराबर क्या आ रहा है, यहाँ पर कुछ संख्या नहीं है तो अपन लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, सो b1 बराबर आ जाएगा 1, और c1 बराबर कितना आ जाएगा, ये अपना 6 है, सो माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, चिन्ह के साथ में लेते हैं, प्लस का चिन्ह लिखें या फिर ना लिखें, जैसे कि यहाँ पर प्लस का 1 अपन लोग लेते तो प्लस के चिन्ह को लिखें या ना लिखें, लेकिन माइनस के चिन्ह को लिखना पड़ जाता है। ठीक है, सो c1 बराबर आ जाएगा माइनस का 6। ये अपन ने a1 b1 और c1 के मान निकाल लिए समीकरण एक से। ठीक है, अब देखें समीकरण सेकंड से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड से, और समीकरण सेकंड से लिखने के बाद में यहाँ पर अपन लोग समीकरण सेकंड को लिख लेंगे 4x माइनस 2y और माइनस के 4 बराबर 0, और इसकी तुलना कर देंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से, और यहाँ से अपन लोग a2 b2 और c2 के मान निकाल लेंगे। सो यहाँ पर a2 बराबर निकल के आ जाएगा 4, b2 बराबर निकल के आ जाएगा माइनस का 2, चूँकि b2 की जगह पे माइनस का 2 आया है, और c2 बराबर निकल के आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, इस प्रकार से अपन लोगों ने मान निकाल लिए। ठीक है, अब देखें अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग कंडीशन बनाएंगे, यानी कि पहले तो अपन लोग a1 बटे a2 का मान निकाल लेंगे। a1 बटे a2 का मान कैसे निकालेंगे, a1 का मान देखेंगे कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और a2 का मान 4 है। ठीक है, इसमें अपन लोग 2 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, इसमें 2 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा a1 बटे a2 का मान। ठीक है, इसी प्रकार से अपन लोग b1 बटे b2 का भी मान निकालेंगे, b1 बटे b2 का मान, तो b1 कितना है 1 है, और अपना b2 कितना है माइनस का 2 है, सो माइनस का 2 लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से c1 बटे c2 भी निकाल लेते हैं, c1 बटे c2। सो यहाँ पर देखें c1 कितना है माइनस का 6 है, और c2 कितना है माइनस का 4 है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसमें अपन लोग 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, और इसमें 2 से भाग देंगे, सो यहाँ पर अपना 2 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि 3/2 ये आ गया है अपना c1 बटे c2। अपन ने a1 बटे a2 निकाल लिए 1/2, b1 बटे b2 निकाल लिया माइनस 1/2, और c1 बटे c2 निकाला 3/2। ठीक है, अब देखेंगे जो ये मान निकली है a1 बटे a2 का मान, ये b1 बटे b2 के जैसा है क्या, नहीं है, क्योंकि वैसे तो है बराबर, संख्यात्मक रूप से तो बराबर, लेकिन चिन्ह इसमें माइनस का है, इसमें प्लस का। ठीक है, जब कोई चिन्ह होता है तो अपन लोग प्लस का मानते हैं, तो ये चिन्हों की वजह से ये अलग अलग मान है। ठीक है, यानी कि अपनी कौन सी कंडीशन बनेगी, ये वाली कंडीशन बनेगी। ये दोनों मान अगर एक जैसे होते तो फिर हम लोग c1 बटे c2 की बात करते। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब है एक जैसे नहीं है, मतलब है बराबर नहीं है, यानी कि हमारी फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं a1 बटे a2
A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, क्या आ गया हमारा समीकरण युग्म संगत है, चूंकि इस कंडीशन पे क्या होता है हमारा समीकरण युग्म संगत होता है। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न कह रहा था अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमारी हल ज्ञात करने की बारी है। ठीक है, मतलब हम लोग ग्राफी विधि से हल ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए पहले तो हमें ग्राफ बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, सो जो ये दो समीकरण दिए गए हैं इन समीकरणों से अपन लोग ग्राफ बनाएंगे। देखिएगा समीकरण फर्स्ट से अपन लोग x के 2 मान और y के मान 2 मान निकालेंगे। इसी प्रकार से सेकंड से x के 2 मान और y के 2 मान निकालेंगे। ठीक है, फिर अपन लोग ग्राफ बना पाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले अपन लोग समीकरण फर्स्ट को लेते हैं और इससे x के कम से कम 2 मान निकालते हैं और y के कम से कम 2 मान। ठीक है, पर अधिक से अधिक अपन लोग x के 3, 4, 5 और इसी प्रकार से y के भी x के बराबर मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपन लोग समीकरण फर्स्ट को लेते हैं समीकरण फर्स्ट से, और समीकरण फर्स्ट को यहाँ पर लिख लेते हैं 2x + y - 6 = 0। इस प्रकार से है समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो इस समीकरण को या तो अपन लोग x बराबर बना लेते हैं या y बराबर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखना अपन लोग y बराबर बना लेते हैं तो 6 और 2x को 0 की तरफ ले जाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, y बराबर हमारा आ जाएगा, ये 6 इस तरफ जाएगा तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब जो अपना ये समीकरण बन गया है y बराबर, इस समीकरण में अपन लोग x के मान रखेंगे अपने मन से और अपन को y के मान मिलते जाएंगे। ठीक है, अपने मन से कुछ भी मान रख सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 2 मान अपन लोग x के रखेंगे और अपन को 2 मान y के मिल जाएंगे कम से कम। ठीक है, फिर अपन लोग आगे जितने चाहे उतने रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं x बराबर 0 ले लेते हैं। ठीक है, x बराबर 0 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है रखने पर, लेकिन छोटी छोटी संख्याएं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर छोटी संख्या है। ठीक है, तो अपन लोग 0 रखते हैं। सो y बराबर 6 - 2 और x की जगह पे 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 6 माइनस यहाँ पर 2 का गुणा अपन लोग 0 में कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी कि y बराबर आ जाएगा अपना, y बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 में से 0 घटाएंगे तो अपना क्या बचेगा 6 ही बचेगा। ठीक है, तो यानी कि y बराबर आ गया 6। तो अपन लोग बिंदु बना सकते हैं 0,6। ठीक है, बिंदु बनाने के लिए पहले अपन लोग x का मान रखते हैं, फिर अपन लोग y का मान रखते हैं। ठीक है, तो अपन ने एक बिंदु बना लिया यानी एक x और एक y के मान निकाल लिए। अब अपन लोग दूसरा बिंदु बनाएंगे यानी कि एक x और एक y का मान और निकालेंगे। ठीक है, तो इस बार अपन लोग x का मान कुछ और रख लेते हैं, जैसे अपन लोग x बराबर क्या रख लेते हैं 2 रख लेते हैं। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर तो रखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर अपन लोग x की जगह पे 2 रखेंगे। ठीक है, इस कोष्टक के अंदर जो अपना समीकरण है y बराबर 6 - 2 गुणा x की जगह पे 2। ठीक है, तो अब अपन लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं। सो y बराबर 6 माइनस यहाँ पर 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, सो यहाँ पर 4 हो जाएगा और y बराबर कितना निकल आएगा, 6 में से 4 को घटा देंगे 2 निकल आएगा, यानी कि अपना अगला बिंदु क्या बन जाएगा 2,2 इस प्रकार से। ठीक है, 2x का मान और 2 अपना y का मान है। सो अपन ने कम से कम 2 बिंदु समीकरण फर्स्ट से निकाल लिए। ठीक है, 2 बिंदु निकाल लेना है और अधिक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन लोग समीकरण सेकंड की बात करते हैं, तो समीकरण सेकंड से भी अपन लोग कम से कम 2 बिंदु बना लेते हैं। तो समीकरण सेकंड यहाँ पर लिखते हैं सेकंड से, और समीकरण सेकंड को यहाँ पर नोट कर लेते हैं 4x - 2y और -4 = 0। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन तीनों पदों से अपन लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यानी इनमें तीनों में 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 सभी में मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, ये तो अपन को 2 दिख रहा है, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, और इसे भी, ये भी 4 है, इसे भी 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, यानी कि अपन लोग 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, चूंकि यहाँ पर 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। अपन ने 2 बाहर निकाल लिए, 2 बचेगा और x बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ क्या बचेगा y बचेगा, और यहाँ भी अपना कितना बचेगा 2 बचेगा और बराबर में कितना है 0। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जब अपना आगे 2 होता है और बराबर में 0 होता है तो अपन इस 2 को खत्म कर सकते हैं, या फिर अपन लोग दूसरी प्रकार से समझें तो 2x - y - 2, और ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा अपने 0 के बटे में पहुँच जाएगा, और 0 के बटे में कोई भी संख्या पहुँच जाए वो हमेशा 0 बन जाती है। ठीक है, पूरी का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। सो ये बन गया। अब अपन लोग क्या करते हैं, इस समीकरण को ये या तो x बराबर बना लेते हैं या y बराबर बना लेते हैं। ठीक है, तो अपन लोग y बराबर बना लेते हैं, तो ये काम करते हैं y को इस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पर 2x और -2 बराबर, ये माइनस का y है, ये प्लस का y हो जाएगा। ठीक है,
अपन लोग इसे क्या लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं, y को इस तरफ लिख देते हैं, इसे इस तरफ लिख देते हैं, पूरे को अपन लोग एक तरफ से दूसरी तरफ लिख देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। सो अब अपना ये समीकरण बन चुका है y बराबर। अब अपन लोग इसमें x के मान अपने मन से रखेंगे, अपने हिसाब से कुछ भी रखेंगे और अपन को y के मान मिलते जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम 2x के मान रखेंगे, 2y के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर 1 रख लें, ठीक है। x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर अपन को देखिएगा क्या मिलेगा, 2 गुणा x की जगह पे अपन लोग 1 रखेंगे और माइनस का कितना है, माइनस का अपना 2 है, ठीक है। सो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 बनेगा और माइनस का 2, ठीक है। और 2 में से 2 को अपन लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा, y बराबर 0। अपना बिंदु क्या बन जाएगा, 1,0 बन जाएगा, पहले x का मान और फिर अपना y का मान, ठीक है। तो अपन ने एक बिंदु निकाल लिया, अब दूसरा बिंदु निकालेंगे, ठीक है। तो x का मान इस बार कुछ और ले लेते हैं। सो x बराबर इस बार अपन लोग क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं या फिर अपन लोग 3 ले लेते हैं, ठीक है। x बराबर 3 रखने पर ले कुछ भी सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी रखने पर। सो अब अपन लोग यहाँ पर अपन लोग x की जगह पे 3 रखेंगे। सो y बराबर 2 और x की जगह पे 3 और माइनस का कितना है, 2 है, ठीक है। सो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6 माइनस 2 यानी कि y बराबर आ जाएगा अपना 4, ठीक है। तो बिंदु कितना बन जाएगा, 3,4 बन जाएगा, ठीक है। तो अपन ने 2 बिंदु ये निकाल लिए समीकरण सेकंड से, ठीक है। अब अपन लोग ग्राफ की ओर चलते हैं। तो देखें समीकरण फर्स्ट से अपन लोगों ने ये 2 पॉइंट निकाले थे और समीकरण सेकंड से अपन लोगों ने ये 2 पॉइंट निकाले थे, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों और इन दोनों पॉइंटों की सहायता से अपन लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो आप अपन लोग एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं और एक अपन लोग क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और इस क्षैतिज रेखा को अपन लोग x और x डैश से प्रदर्शित करते हैं, इसे x अक्ष भी कहते हैं और इसे अपन लोग y अक्ष कहते हैं और इसे अपन लोग y और y डैश से प्रदर्शित करते हैं, y और y डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखें बनाते किस प्रकार से ग्राफ। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो पहली संख्या है इस बिंदु में अपन लोगों ने ये पहली संख्या किसका मान लिखी थी, x का मान था, ठीक है। ये पहली संख्या है, ये x का मान था, ठीक है। जब अपन लोगों ने बिंदु बनाए थे तो ये जो पहली संख्या लिखी थी वो x का मान लिखी थी, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी x का मान है पहली संख्या, ये भी x का मान है और ये भी x का मान है, ठीक है। और दूसरी वाली संख्या अपनी y का मान थी तो ये y का मान हो गया, 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 ठीक है। सो अपन लोग x वाली जो संख्याएं है उसे अपन लोग x अक्ष पर दिखाएंगे और y वाली जो संख्याएं है उसे अपन लोग y अक्ष पर दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले x अक्ष की बात करते हैं। तो x में अपन लोग देखेंगे कि x के मान में सबसे बड़ी संख्या कितनी है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 3 है x के मान में, ठीक है। यहाँ पर 0, 2, 1 और 3, सबसे बड़ी 3 है। तो अपन लोग सबसे बड़ी 3 देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे और फिर कम से कम अपन लोगों को x अक्ष पर 3 तक तो चलना ही चलना है, जो बड़ी संख्या होगी उसके बराबर कम से कम चलना है, फिर अधिक से अधिक अपन लोग आगे चल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वो समान गैप में चलना है, ठीक है। जैसे कि अपन लोग एक एक करके चलते हैं तो 1, 2, 3 तक चल लिया। अब अपन लोग आगे अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 तक तो चल रही है, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने कर लिया। अब देखें इसी प्रकार से y के मान में देखेंगे कि y के मान में सबसे बड़ी संख्या कितनी दिख रही है, 6 दिख रही है। तो अपन को y अक्ष पर 6 तक तो चलना ही चलना है, फिर अपन लोग आगे चाहे जितना बढ़ सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। यहाँ तक अपन को चलना है और फिर अपन लोग आगे बढ़ सकते हैं, वो अपनी मर्जी, ना भी बढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट के लिए ग्राफ बना लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट का पहला बिंदु देखते हैं, 0,6 है। इसमें पहला x का मान है, जो x का मान है उसे अपन लोग x अक्ष पर देखेंगे और जो y का मान है उसे अपन लोग y अक्ष पर देखेंगे, ठीक है। तो 0,6 देखेंगे कि इस ग्राफ में कहाँ आएगा। तो 0 x अक्ष पर कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलता है, ठीक है। y अक्ष या x अक्ष दोनों के लिए यहाँ पर अपन को 0 मिलता है, ठीक है। तो x अक्ष पर 0 ये मिल गया और 6 y अक्ष पर देखेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। ये y अक्ष है और चूंकि दूसरी संख्या y का मान है तो अपन लोग y अक्ष पर देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा, यानी 0 अपनी इसी लाइन पे है, 6 भी इसी लाइन पे, तो ये वाला बिंदु अपना हो जाएगा 0,6, ये वाला बिंदु हो गया, ठीक है। दूसरा बिंदु 2,2 है, यानी कि 2x का मान है, 2y का मान है, तो 2x अक्ष पर देखेंगे और 2y अक्ष पर देखेंगे, ठीक है। तो 2x अक्ष पर कहाँ पर मिलेगा, ये मिल जाएगा और y अक्ष पर कहाँ पर मिलेगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपन लोग ऐसे बढ़ जाएंगे और यहाँ से अपन लोग ऊपर की ओर बढ़ जाएंगे। जहाँ पर ये दोनों रेखा प्रच्छेद करेंगी वही हो जाएगा अपना 2,2 वाला बिंदु, इस प्रकार से 2,2 वाला, ठीक है। तो अपन ने समीकरण फर्स्ट के दोनों पॉइंटों को दिखा दिया। अब अपन लोग इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, ठीक है। इस प्रकार से पटरी से अच्छी तरीके से मिला देंगे और इसे जितना चाहें आगे पीछे बढ़ा सकते हैं।
जितना चाहे आगे पीछे इस प्रकार से अपन लोग मिला देंगे। ठीक है, अब देखें समीकरण सेकंड के लिए बना लेते हैं ग्राफ। ठीक है, तो समीकरण सेकंड में पहला बिंदु है 1,0। ठीक है, एक एक्स का मान है, यानी कि अपन लोग एक्स अक्ष पर देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा, और 0 अपन को इस यहीं मिलता है। अभी हमने आपको बताया था एक्स अक्ष के लिए चाहे वाई अक्ष के लिए, तो ये वाला जो बिंदु है अपना, ये वाला बिंदु हो जाएगा 1,0। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1,0, ये वाला बिंदु है 1,0। ठीक है, अब दूसरा बिंदु देखते हैं 3,4 है, तो तीन अपना एक्स का मान है, एक्स अक्ष पर देखेंगे 3 अपना ये है, और फिर अपना 4 वाई अक्ष पर देखेंगे तो ये है। ठीक है, यहाँ से अपन लोग ऐसे चल जाएंगे और यहाँ से अपन लोग ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से, और जहाँ पर भी ये दोनों बिंदु अपने जहाँ प्रच्छेद करेंगे वही होगा अपना 3,4 वाला बिंदु। ठीक है, तो अपन ने समीकरण सेकंड के भी दोनों बिंदु को दिखा दिया। अब अपन लोग इन दोनों बिंदुओं को भी मिला देंगे, समीकरण सेकंड के दोनों बिंदुओं को, तो इस प्रकार से मिला देंगे, इस प्रकार से पटरी की सहायता से, और ये अपन ने बना लिया समीकरण सेकंड के लिए भी ग्राफ। ठीक है, समीकरण फर्स्ट का ग्राफ ये है और समीकरण सेकंड का ग्राफ ये है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट के ग्राफ पर समीकरण फर्स्ट लिख सकते हैं, जैसे समीकरण फर्स्ट 2x प्लस वाई माइनस 6 है, तो अपन लोग लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट के लाइन पर। ठीक है, और इसी प्रकार से समीकरण सेकंड की लाइन पर लिख सकते हैं 4x माइनस 2y और माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4x माइनस 2y और माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ग्राफ कंप्लीट होता है। अब अपन को हल निकाल लेते। ठीक है, ग्राफ विधि से हल निकाल लेते, तो अपन लोग क्या करते हैं, जहां पर ये दोनों ग्राफ दोनों समीकरणों के ग्राफ प्रच्छेद करते हैं उस बिंदु को देखते हैं, तो वह बिंदु क्या है, 2,2 है, जहां पर ये दोनों प्रच्छेद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दोनों ग्राफ बिंदु 2,2 पर प्रतिच्छेद करते हैं। सो ये अपना x का मान होता है पहली संख्या, अभी हमने आपको यहाँ पर बताया भी था। ठीक है, और ये अपनी y का मान होती है। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 2, y का मान भी 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 2। सो इस प्रकार से ये अपने हल हो जाते हैं। ठीक है, ये जो रेखा समीकरण थे इनके ये हल हो जाते हैं। ठीक है, हल का मतलब होता है x और y की मान निकालना। ठीक है, तो अपन लोगों ने ग्राफ की सहायता से x और y की मान निकाल दिए, जो कि प्रश्न कह रहा था। ठीक है, सो इस प्रकार से अपना तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 को। ठीक है, चौथे पॉइंट को देख लेते हैं। तो चौथे पॉइंट में ये दो समीकरण दिए गए हैं, इन्हें अपन लोग चेक करेंगे ये समीकरण के युग्म जो है संगत है या फिर असंगत है। ठीक है, और अगर संगत होगा तो ग्राफ विधि से हल करेंगे, संगत नहीं होगा तो अपन वो वहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहला समीकरण क्या है, 2x माइनस 2y और माइनस 2 बराबर 0। सो इसे अपन लोग समीकरण 1 का नाम दे देंगे, और ये जो अपन को दूसरा समीकरण दिया गया है इस प्रकार से, इसे अपन लोग समीकरण 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, और समीकरण फर्स्ट से अपन लोग देखिएगा a1 b1 और c1 के मान निकालेंगे, तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, और यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को लिख लेंगे 2x माइनस 2y माइनस के 2 बराबर 0, और इसकी तुलना अपन लोग a1x और प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से कर देंगे। 0 से यहाँ पर लिख देंगे तुलना करने पर, और a1 बराबर कितना निकल आएगा, a1 की जगह पे 2 आ रहा है तो a1 बराबर 2। इसी प्रकार से b1 बराबर माइनस का 2 निकल आएगा, और c1 बराबर अपना माइनस का 2 निकल आएगा। ठीक है, c1 बराबर भी अपना माइनस का 2 निकल आएगा। अब अपन लोग समीकरण सेकंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड देखते हैं। समीकरण सेकंड है 4x माइनस 4y और माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, इसकी तुलना अपन लोग a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे तुलना करने पर, और a2 बराबर कितना निकल आएगा, 4 निकल आएगा, b2 बराबर माइनस का 4 निकल आएगा, माइनस का 4, और c2 बराबर कितना निकल आएगा, माइनस का 5 निकल आएगा। ठीक है, c2 की जगह पे माइनस का 5 आ रहा है। अपन ने a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 के मान निकाल लिए। अब अपन लोग a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकालेंगे। तो a1 बटे a2 देखिएगा, a1 का मान कितना है 2 है, तो a1 की जगह पे 2 रख देंगे, और इसी प्रकार से a2 कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 रख दिया। इन दोनों संख्या में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 बार जाएगा, यहाँ पर 2 बार जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपन लोग b1 बटे b2 निकालेंगे, तो b1 बटे b2 निकालने के लिए b1 का मान कितना है, माइनस का 2 है,
और B2 का मान कितना है, -4 है। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। इन दोनों संख्या में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 बार जाएगा, यहाँ पर अपना भाग 2 बार जाएगा, यानी कि अपना 1/2 B1/B2 का मान आ गया। C1/C2 निकालेंगे, C1/C2 तो यहाँ पर C1 कितना है, -2 है, C2 कितना है, -5 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर अपना 2/5 आ जाएगा। ठीक है, ये इन दोनों में किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने C1/C2, B1/B2, A1/A2 के मान निकालिए और देखते हैं तो A1/A2, B1/B2 के मान एक जैसे हैं, यानी कि बराबर हैं, और C1/C2 का मान अलग है, यानी कि इन दोनों के बराबर नहीं है। यानी कि अपनी कंडीशन क्या बन जाएगी, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। ठीक है, दिख भी रहा है कि ये दोनों अपने बराबर हैं, एक जैसे हैं, और ये अलग है, यानी कि ये अपना बराबर नहीं है। ठीक है, सो इस कंडीशन पर अपने जो रेखक समीकरण युग्म होते हैं वो क्या होते हैं, असंगत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण युग्म असंगत हैं, असंगत हैं। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न कह रहा था संगत हो तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, लेकिन ये तो अपना संगत नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर अपना ये पॉइंट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपना कंप्लीट होता है। इस प्रकार से अपना प्रश्न 4 कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।